आज महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के बारे में सुनील सर क्लासेस में आज आप सुनेंगे। महान गणितज्ञ जिन्होंने अपने लगन मेहनत से दुनिया को चकाचौंध कर दिया। भारत के महान गणितज्ञ वैज्ञानिक में से एक, जिन पर सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व गर्व करता है। 33 साल की उम्र में इन्होंने जो किया है शायद कोई वैज्ञानिक इतना किया हो। जिन्होंने गणित में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं लेने के बावजूद भी उन्होंने गणित में ऐसे फार्मूला प्रमेय की खोज की जो विश्व पटल पर छाप छोड़ गया। 22 दिसंबर को उनके जन्मदिन के मौके पर नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, उनके जन्म दिवस के अवसर पर, जिनसे उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। हाल में ही इन्हीं के सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया और इन्हें सम्मानित करने के लिए रामानुजम जर्नल की स्थापना की। हमारे देश का दुर्भाग्य था कि महान वैज्ञानिक 33 साल की उम्र में टीबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। 33 साल में ही उनका निधन हो गया। एक बड़े वैज्ञानिक को देश ने खो दिया। आइए देखते हैं उनके जीवन के बारे में। श्रीनिवास रामानुजम 22 दिसंबर को तमिलनाडु में एक शहर है कोयम्बटूर, एक छोटा सा गांव एरोड गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम श्रीनिवास अयंगर, जो एक व्यापारी के यहाँ मुंशी का काम करते थे। इनके उनकी माँ एक गृहिणी थी। रामानुजम जब 1 साल के थे उसी समय उनका परिवार कुंभकोणम में आकर बस गए थे। बचपन में रामानुजम एक सम्मानित बच्चों की तरह नहीं थे। वे 3 साल के हो गए तब तक वह नहीं बोलते थे। इससे उनके माता पिता चिंता करने लगे कि मेरा बेटा कहीं गूंगा तो नहीं। मतलब ये जो 3 साल के हो गए थे तब तक बोलते नहीं थे, सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे ये। प्रारंभिक शिक्षा के लिए रामानुजम को कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में दाखिला कराया गया। पारंपरिक शिक्षा में उनका मन नहीं लगता था और ज़्यादा समय गणित की पढ़ाई में व्यतीत करते थे। जब उनकी उम्र 10 साल की हो गई तो प्राइमरी परीक्षा में जिला में टॉप रहे। 1903 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंक प्राप्त किए मैट्रिक की परीक्षा में, और इसलिए इन्हें छात्रवृत्ति भी मिली थी। इनकी लगन और मेहनत को देखकर टीचर बहुत प्रभावित हुए। गणित के प्रति उन्हें इतना लगाव था कि उन्होंने अपने क्लास के गणित के किताब कुछ ही दिनों में सभी सवाल हल कर दिए थे। साथ ही उन्होंने 13 साल के उम्र में एडवांस ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी और इसके अलावा कुछ नए प्रमेय का भी आविष्कार उन्होंने किया। उन्होंने 15 साल की उम्र में सुवृक्षकार पुस्तकें के 5000 से भी ज़्यादा अधिक प्रमेयों को प्रमाणित कर दिए थे। 17 साल की उम्र में बर्नौली नंबरों की जांच और 15 अंकों तक कांस्टेंट वैल्यू की भी खोज की। यदि हम श्रीनिवास रामानुजम के संघर्ष की शुरुआत की बात करते हैं तो मद्रास आने के बाद नौकरी के लिए अलग अलग कंपनी में गए, पर उच्च शिक्षा न होने के कारण पूरे
हर जगह से निकाल दिए जाते थे और उनकी तबीयत दिनों दिन खराब हो रही थी, इसलिए उन्हें गांव वापस जाना पड़ा। दृढ़ संकल्प के प्रति अडिग रहने वाले रामानुजम ने अपना स्वास्थ्य ठीक होने के बाद एक बार फिर मद्रास नौकरी की तलाश में चले गए। कुछ दिन तक नौकरी के लिए भटकने के बाद उनकी मुलाकात मद्रास के एक डिप्टी कलेक्टर रामास्वामी अय्यर, वे भी गणित के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, विद्वान थे। रामास्वामी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। उनके लिए रुपया 25 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप सरकार से उन्होंने दिलाया, जिससे उन्होंने मद्रास में रहकर गणित का पहला शोध पत्र जर्नल ऑफ इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित हुआ। इसका शीर्षक का नाम था बर्नौली संख्याओं के कुछ गुण। इस शोध पत्र से उन्हें काफ़ी सराहना मिली और गणित के महान विद्वान के रूप में उन्हें लोग जानने लगे। विदेश भी गए। जब रामानुजम का शोध धीरे धीरे आगे बढ़ चुका था, पर अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि बिना किसी गणितज्ञ वैज्ञानिक की सहायता के बिना शुद्ध कार्य आगे नहीं बढ़ सकता था। तो रामानुजन ने अपने शुभचिंतक और मित्रों की सहायता से अपने गणित के सूत्र को लंदन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक के पास भेजा, पर इससे कोई सहायता नहीं मिली। फिर रामानुजम ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ फार्मूले को प्रोफेसर चेसु अय्यर को दिखाए। उन्होंने इस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हार्डी को भेजने का सलाह दिया कि भेजें उनको हार्डी को। 1913 में हार्डी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपने द्वारा लिखे गए कुछ प्रमेय की सूची को भी साथ भेज दिया। प्रोफेसर हार्डी को भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कुछ गणितज्ञ अपने शिष्य की मदद ली। ये सब देखकर उन्हें ऐसा लगा कि रामानुजम गणित के क्षेत्र का एक दुर्लभ व्यक्ति है। प्रोफेसर हार्डी को ऐसा लगा कि रामानुजम के द्वारा जो किया गया रिसर्च है उसको समझने के लिए उनसे मिलना पड़ेगा। इसलिए हार्डी ने उन्हें लंदन बुलाया और प्रोफेसर हार्डी और रामानुजम साथ में शोध करने लगे। फिर हार्डी ने उन्हें कैम्ब्रिज आकर शोध करने का सुझाव दिया। पहली बार रामानुजम ने वहां जाने से मना कर दिया, लेकिन प्रोफेसर हार्डी रामानुजम को मनाने में सफल रहे और हार्डी ने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में रामानुजम के रहने की व्यवस्था कर दी है। यहाँ से रामानुजम के यात्रा का एक नया युग प्रारंभ हुआ। हार्डी को रामानुजम की मित्रता काफ़ी फायदेमंद साबित हुई। श्रीनिवास रामानुजम ने प्रोफेसर हार्डी के साथ मिलकर कई पत्र प्रकाशित किए और इनके एक विशेष शोध पत्र के लिए कैम्ब्रिज विद्यालय ने उन्हें बीए की उपाधि दे डाली। इंग्लैंड में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इंग्लैंड की जलवायु रामानुजम के लिए, रहन सहन के लिए, जीवन शैली के लिए अनुकूल नहीं थी, जिस कारण उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि रामानुजम को टीबी रोग है। उस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। समय समय रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए सेनेटोरियम में रहना पड़ता था और 33 वर्ष की आयु में टीबी रोग के कारण इस महान गणितज्ञ को देश ने खो दिया। रामानुजम के जो कार्य थे बहुत महत्वपूर्ण। रामानुजम हमेशा स्कूल में अकेले रहते थे। उनके सहपाठी उन्हें कभी समझ नहीं पाए थे। रामानुजम एक गरीब फैमिली में संबंध रखते थे और इसलिए अपने गणित का परिणाम देखने के लिए पेपर की वजह कालपट्टी का जो तख्ती पट्टी होती है उसी को इस्तेमाल करते थे। तख्ती पट्टी का पेपर, क्योंकि पैसे नहीं थे तो पेपर नहीं करते थे, तख्ती पट्टी लिए रहते थे, उसी में अपने चाक से करते थे। इन्हें गणित विषयों से ज़्यादा लगाव था। इसी कारण हुआ कि सभी विषयों में फेल हो गए। ज़्यादा गणित को पढ़ते थे और अन्य विषयों में फेल हो गए। रामानुजम कभी कोई कॉलेज की डिग्री प्राप्त नहीं की, फिर भी उन्हें काफ़ी सारे प्रमेय को लिखा। उनमें से कुछ ऐसे प्रमेय हैं जिन्होंने उन्हें काफ़ी प्रमेय उन्होंने लिखा। इंग्लैंड में हुए जातिवाद में श्रीनिवास रामानुजम गवाह बने थे। बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय के जन्मदाता। इनकी उपलब्धियों को देश और विश्व कभी भूलेगा नहीं। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज। आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के बारे में आपने पढ़ा, सुना। याद रखिएगा,
यदि जो काम हमको मिला है उस काम को हम अच्छी तरह से करते हैं, उस पर पूरा 100% लगाते हैं, पूरी ऊर्जा लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ोगे। मान लिया आपने आईएएस बनने की सोचा है, तो आईएएस बनने का ये लक्ष्य हुआ। अब उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें करना क्या क्या है उसके बारे में सोचना है। कौन सी किताबें हैं, किसको पढ़ना पड़ेगा और कैसे पढ़ना। याद रखिएगा, पढ़ाई बिल्कुल डेडिकेट हो, बिल्कुल ईमानदारी से जो भी चीज़ पढ़ो बिल्कुल दिमाग में भर जाए, सफलता निश्चित मिलेगी। भारत के महान वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया, विश्व के भी वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया। आगे और भी हम कहानी लेके आएंगे। आप देखते रहें सुनील सर क्लासेस।